बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम अचलेश्वर महादेव, अचलनाथ महादेव के मंदिर में उपस्थित हैं। आज का दिन भी बहुत शुभ है कि अष्टमी तिथि है और 14 सितंबर का दिन है और प्रातःकाल के ठीक 9 बजने वाले हैं। अभी आरती से निवृत्त हुए हैं। मैं श्रीमान कैलाश जी के साथ में हूँ और कैलाश जी यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं और लगभग 41 साल से गुरुदेव के चरणों में यहाँ पे विराजमान है। तो मैं पहला प्रश्न श्रीमान कैलाश जी से करना चाहूंगा कि इस मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे अजलेश्वर महादेव मंदिर जो है जोधपुर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और मंदिर करीब 507 साल पुराना मंदिर है जो कटला बाजार स्थित में है। और यहाँ जोधपुर के भक्तों की अचलेश्वर महादेव का मारवाड़ इतिहास में भी आया हुआ है कि अचलेश्वर महादेव और अचलनाथ नाम इसलिए पड़ा है कि यह जो अचलेश्वर का जो लिंग है, आप निज मंदिर में दो लिंग देख रहे हैं, एक ब्राउन कलर का है और एक ये आपके सिलेंडर कलर का दिखता है। तो जो ब्राउन कलर का शिवलिंग है ये स्वयंभू है, इसे ही प्रकट हुआ है, इसलिए अचलेश्वर महादेव को लोग अचलेश्वर महादेव भी कहते हैं और अचलनाथ भी कहते हैं। है दोनों एक ही, उसमें वो कुछ भी नहीं है। बाकी जनता का बोलने के हिसाब से चाहे अचलनाथ कहते हैं अचलेश्वर कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि एक ही शिवलिंग होता है। सामान्य तौर पे जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक ही शिवलिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है कि हम दो शिवलिंग देख रहे हैं। एक शिवलिंग इधर विराजमान है और दूसरे शिवलिंग वहां विराजमान है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरे शिवलिंग की क्या कहानी है। जैसे दो शिवलिंग यहाँ है आपको, और आप जो कह रहे हैं वास्तव में दो शिवलिंग नहीं होते हैं। बाकी जो अचल होता है स्वयंभू प्रकट, जी जी, उसकी तो प्रतिष्ठा होती नहीं है। इसलिए नेपाली बाबा ने नर्मदा से लाके जो अचलेश्वर महादेव अचल यहीं से प्रकट हुआ है, उसके बाद में जो शिवलिंग है वो नेपाली बाबा ने शिखर बनाया जब लाके प्रतिष्ठा की। तो अचल जो होता है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। राइट। हाँ, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि अचल, जो चल नहीं सकते, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। आपने एक बाबा का नाम लिया, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। नेपाली बाबा, मैं नेपाली बाबा के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। नेपाली बाबा बहुत ही सिद्ध और महापुरुष और भगवान शंकर के हम तो हमारे गुरु महाराज है और अवतार मानते हैं। नेपाली बाबा ने जो शहर से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, ईश्वर बाबा ने अपनी तपस्या की और सिद्धनाथ का मंदिर साथ में ही जो अचलनाथ मंदिर अभी अपन बैठे हैं, इसका पूरा ही जो जीर्णोद्धार का बनाने का श्रेय समझ लीजिए या कुछ भी, ये सब नेपाली बाबा की कृपा से ही मंदिर बना हुआ है। पहले इस मंदिर में बहुत छोटा सा रूप था और पहले नेपाली ने मंदिर बनाया, इसके ऊपर शिखर निर्माण नहीं था, शिखर कराया। उसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया मंदिर में सब मंदिर बनते गए। उसके बाद में अभी ये हॉल बना हुआ है, ये सब नेपाली बाबा की कृपा से। हाँ, और मैं ये भी जानना चाहूंगा नेपाली बाबा को भी कोई प्रेरित करने वाले गुरुदेव थे क्या? उन गुरुदेव के बारे में मैं जानना चाहूंगा। नेपाली बाबा तो स्वयं शुद्ध ही महापुरुष हुए हैं। बाकी उनके जो नेपाली बाबा के गुरु हुए नारायण स्वामी, जो सिद्धनाथ पहाड़ियों के ऊपर ही रहते थे, कभी भी शहर से नीचे नहीं आते थे। वो अपने नेपाली बाबा और उनके गुरु जी दोनों ने ही सिद्धनाथ महादेव जो 9 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर स्थित है, वही अपनी तपस्या की। तो नेपाली बाबा ने उसके बाद पश्चात शहर में आकर ये अचलनाथ और अजलेश्वर मंदिर है, इसका पूरा जीर्णोद्धार कर का श्रेय उसके बाद में यहाँ पे जो भी गुरु नागा संप्रदाय है उसकी परंपरा आज भी मतलब विद्यमान चालू है। तो इस मंदिर की पूजा पाठ जो भी है, कहने का तात्पर्य कि नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा एक उपासना स्थल है और एक पहाड़ी पे स्थित है सिद्धनाथ। दूसरा ये रूप जो नाथ संप्रदाय का है वो दूसरा जो है ये यहाँ पे विराजमान है। तो मैं ये जानना चाहूंगा इस मंदिर की स्थापना जो की गई है बाबा के श्री चरणों के द्वारा ही मानिए, लेकिन इसमें प्रेरित करके और किन के द्वारा इसकी स्थापना और किस सन में की गई है, लगभग कितने साल पुराना मंदिर है, ये मैं जानना चाहूंगा। ऐसे तो पौराणिक बात है तो कम से कम 507 साल पुराना है और इसका मारवाड़ इतिहास में भी उल्लेख है कि भाई 1521 में यहाँ जो तत्कालीन महाराजा राव जगपाल जी हुए और उनकी धर्मपत्नी नानक देवी इस मंदिर का निर्माण कराने की कोशिश करी,
बाकी जो स्वयं अचलेश्वर महादेव जिसको अपन अचलनाथ कहते हैं स्वयं वो है, इसलिए उन लोगों से ये हटा नहीं। उस समय यहाँ पे बिल्कुल जंगल था और जो बेगलू रेत अपने यहाँ पे है उसके अंदर टीला बना हुआ था। एक गाय आती थी और वो गाय रोज मतलब आके उस जगह पे महादेव जी के जहाँ लिंग था वहां पे अपने आप ही दूध देके चली जाती थी। जैसे राजा को मालूम पड़ा कि भाई अपन से ये नहीं हो रहा है तो नेपाली राजा ने यहाँ के जो साधु संत हैं उनसे को बुलाया और कहा, फिर जैसे उनको बुलाया फिर उन साधु सन्यासी ने अपनी तपस्या से और महादेव जी की वो कामना पूजा करते हुए अपनी जटाओं से बांध के और ये जो अचलेश्वर महादेव का लिंग है पीला वाला इसको उन्होंने बाहर खींचा और उस तत्पश्चात यहाँ के जो दरबार राजा हुए उस मंदिर की 1531 में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और 1521 में 21 हाँ 1521 में 21 में हाँ, लगभग 500 साल का समय होता है। हाँ उसके पश्चात जो महारानी थी राजा को संतान प्राप्ति नहीं थी तो जब महारानी ने महादेव जी से प्रार्थना की भाई कि हमको संतान अगर होगी तो यहाँ एक जलाशय बनाया जाएगा जिससे महादेव जी का जल और जोधपुर की जनता के लिए कुछ दिन पश्चात ही राजा को संतान हुई और संतान की जो महारानी नानक देवी जो हुई फिरोज दरबार की लड़की थी उन्होंने यहाँ पर एक गंगा बावड़ी के नाम से निर्माण कराया जो आज भी मंदिर में है। गंगा बावड़ी, हाँ गंगा बावड़ी जहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ जहाँ रहते हैं वहाँ पे गंगा भी प्रकट होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग है कि जहाँ उनकी लीलाओं से भगवान के प्रभाव से भगवान की स्थापना होने के बाद गंगा बावड़ी की स्थापना हुई। अब मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि मंदिर बड़ा भव्य है और बीचों बीच विराजमान है, भक्तगणों का मेला सा लगा रहता है यहाँ पे और विशेष तौर पे यहाँ पे ज्यादा तौर पे जैसे सिर्फ महाशिवरात्रि का पर्व होता होगा तो महाशिवरात्रि के पर्व पे तो यहाँ पे तो जगह पैर रखने के लिए भी जो है ना स्थान नहीं मिलता होगा। जैसे यहाँ पे आपने कहा महाशिवरात्रि तो महादेव जी का विशेष ही पर्व होता है और पूरी जोधपुर की जनता सुबह 2 बजे रात्रि से महादेव जी के दर्शन करने के लिए जो अपने कटला बाजार चौक में स्थित है इसमें आगे खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के। तो दूसरे दिन रात को 1 बजे तक मंदिर में एक जैसे लोग शिवरात्रि के महापर्व पर दर्शन करने के लिए लाइन में अपनी मनोकामना भगवान को बताने के लिए और इच्छा उनकी होती है हमको शांति मिले हमारा कुछ काम हो जाए वो अपनी कामना करते हैं। और महादेव जी के ऐसे भोले वाले देवता हैं कि सभी देवता कुछ न कुछ चीज है कि महादेव जी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है। और उसी से मैं एक नई चीज यहाँ पे देखता हूँ कि और जो दूसरे मंदिरों में कमल कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक विशेष तौर पे कमल का श्रृंगार होता है, कमल चढ़ाए जाते हैं। वो अपने आप में उसका क्या मतलब कोई विशेष रहस्य है या जैसे कमल ब्रह्मा जी की जो नाभि है उसी से मतलब प्रकट कमल हुआ तो भगवान महादेव जी और गुरु ब्रह्मा विष्णु भाई तीनों एक ही रूप है। महादेव जी तो विष्णु भगवान को लाते हैं और विष्णु भगवान महादेव जी को तो भगवान के खुद को मतलब वो कमल को उत्पत्ति भगवान ने की है तो महादेव जी को स्वाभाविक है कि प्रिय है। तो प्रसन्न होते हैं महादेव जी, कमल से प्रसन्न होते हैं। मैं अपने कैमरामैन को ये कहना चाहूंगा धुने की तरफ थोड़ा सा इशारा कर धुने की तरफ दिखाएं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक धुना विराजमान है गुरुदेव का, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री दादा दरबार सतगुरु श्री नेपाली दादाजी। धुना जो है प्रज्वलित रहता है, हमेशा प्रज्वलित रहता है और वो उसका क्या मतलब कारण है और महत्व है। जैसे नेपाली बाबा यहाँ पे बदल रहे हैं तो उसी समय से जो धुना है जिससे साधु महात्मा को तपस्या करने के लिए एक धुना एक मात्र ऐसी जगह है जब ऐसे वो भजन भाव करते हैं। और आज भी हमारे नेपाली बाबा का जो धुना है 24 घंटा लगने की है और साधु महात्मा बात करते जाते हैं। और इस धुना में मुख्य विशेषता है तो इसकी बहुत ही नाम मात्र लेने से ही
के कष्ट दूर हो जाता है। और ये सारी नेपाली बाबा की कृपा है। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछने वाला हूँ, और वो प्रश्न मेरे जहन में भी उठता है हमेशा। और वो ये है कि मैं जब भी यहाँ पे राम सेतु और राम शिला के दर्शन करता हूँ तो मुझे अच्छा भाव पैदा होता है। यहाँ पे राम शिला रखी गई है जो जल में प्रवाहित होती है। तो ये मतलब ये शिला का क्या मतलब थोड़ा परिचय दें, इसके बारे में बताएं। जैसे आपने कहा कि रामशिला यहाँ पे है, ये रामशिला वही है जब श्री राम जी लंका में गए थे सीता जी को लेने के लिए, जब पुल बनाना था, तो जब पुल बना रहे थे तो वहाँ पे कोई सीमेंट चूना होता नहीं था। एक राम जी की मानव सेना थी, उन्होंने पुल का निर्माण किया। तो आज भी जो शिमला है रामेश्वर से लेके यहाँ पर आए हैं लोगों को दर्शन करने के लिए। लोगों को ये वास्तु में भी राम से बड़ा राम का नाम। तो शिमला का इतना प्रभाव है कि अभी भी आपके सामने जो भी वो यहाँ पे पानी का बनाया हुआ है, हाँ, उसमें तैर रही है वो शिला। तैर रही है, वो नाम की बनावटी है। और बीच में राम जी की भी महिमा है। तो इसलिए ये शिला रामेश्वर से लेके हमारे जो महात्मा यहाँ पे विराजमान है लेके आए और लोगों को उसका पता चले कि वास्तु में ये भगवान राम के कर कमलों से इसे प्रभावित किया गया है। भगवान ने उसका हाथ लगाया, उनकी सेना ने ही लगाया, सेना ने लगाया। हाँ, राम का नाम लिखा था। हाँ, तो ये अपने आप में चमत्कारी है। और मैं यहाँ पे खुद, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद यहाँ पे एक एनर्जी, एक शक्ति महसूस करता हूँ। मैं यहाँ पे जब भी पहली बार आया हूँ तो मुझे बड़ा एक अद्भुत चुंबकत्व यहाँ इस जगह पे लगा, और उस चुंबकत्व को मैंने महसूस किया। और मैं बहुत ज्यादा, मेरे मित्र हैं श्री राजेंद्र कुमार जी पुरोहित, वो पहली बार उनको मैं श्रेय देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लेके आए और श्रीमान कैलाश जी से मुझे मिलाया। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। अंत में आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए तो कृपया आप बताएं, कुछ कहना चाहते हो तो। जैसे महादेव जी के जो अजलेश्वर महादेव मंदिर है, इसके बारे में ना तो किसी को कहने की जरूरत ना किसी को बताने के लिए, खुद ही मतलब एक महादेव चमत्कार है। ये तो इतना है। और जोधपुर की जनता के महादेव के प्रति, इस मंदिर के प्रति इतना भाव है कि इस मंदिर का जितना आप जीर्णोद्धार देख रहे हैं, इसमें टोटली ही जोधपुर के भक्तों द्वारा ही, दानदाता द्वारा ही इस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ। मंदिर में छोटी गौशाला भी है जिसमें एक दो गाय रहती है। और पूजा का जो हमारा क्रम रहता है, सुबह पुजारी जो है 3:30-4 बजे उठ के महादेव जी की मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती करते जैसे ही ऋतु होती है, टाइम में आरती का चेंज होता है। 8:30 बजे का आरती का टाइम है। उसके बाद में शाम को 7:30 बजे इसके पश्चात मंदिर महादेव जी का 24 ही घंटा खुला रहता है। क्योंकि महादेव जी एक ऐसे देवता है, ना तो महादेव जी को कोई ग्रहण लगता है, ना कोई महादेव जी का पट मंगल होता है। बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ, और मैं अपने सभी भक्तों से जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जीवन में एक बार जरूर यहाँ पे आए, दर्शन करें, दर्शन लाभ लें, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत जगह है और जोधपुर की शान है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।